नमस्कार। आज हम लोग कोहा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। तो ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में बोलते हैं स्व संचालन सॉफ्टवेयर। तो कोहा जो है एक पुस्तकालय स्व संचालन की जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए उसमें कोहा में मौजूद हैं। पर ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसको न्यूजीलैंड में केटीपो कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, पहली बार होपो वेनुवा लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए 2000 में। उसके बाद में ये पूरे दुनिया को समर्पित कर दिया गया। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक्सेस है, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। इसी को बोलते हैं ओपन सोर्स। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक तो पैसे दे करके ख़रीदा जाता है, बाद में जब भी अपडेट किया जाता है तब भी हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। और ये सॉफ्टवेयर्स कोड लॉक होते हैं। और लेकिन जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मुफ्त होते हैं, जीपीएल उसको बोलते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंस उन्हें प्राप्त होता है, जिसको निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका जो वितरण है व्यावसायिक रूप से नहीं किया जा सकता, मतलब निःशुल्क प्राप्त करके इसको बेचा नहीं जा सकता है। और इसका जो विकास है वो पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराना होता है अगर हम इसमें कुछ भी नई चीज़ें जोड़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है? कोहा की जो विशेषता है, सबसे पहले सभी प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता के अनुसार है, इसीलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। सबसे पहली जो आवश्यकता है कि पुस्तकों का अधिग्रहण, पुस्तकों को लेना, तो उसमें ये हेल्पफुल है। सदस्यता प्रबंधन, जितना भी मैनेजमेंट है, जितने भी स्टाफ वहाँ पे वर्क करते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। सीरियल अंतर शाखा नियंत्रण, कई बार मैंने जो पिछले वीडियोस में बताया हुआ कि कई बार एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से कई चीज़ें उधार लेती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, तो उसके मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। रिपोर्ट्स आदि या पुस्तक को खोजने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पुस्तकालय के अनुसार है तो इसका प्रयोग भी ज़्यादा होता है। दोहरा डेटाबेस है, एक तो टेक्स्ट आधारित और दूसरा RDBMS, दोनों उच्च कोटि के डेटाबेस हैं और दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और पुस्तकालयों के मानक के भी अनुरूप है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितने भी रूल्स होते हैं, उसके अनुसार ही ये कोहा बनाया गया है। अगला इस पे वेब आधारित इंटरफेस है, मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारी चीज़ें आप लोग सुने होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें सपोर्ट करता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये इस पर सपोर्ट करने वाला है। मुफ्त सोर्स कोड GPL है, तो ये सभी के लिए है, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। तो हालांकि हमें पता ही होता है कि लाइब्रेरी का जो बजट होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो उसी कम बजट में ही हमें सारे कार्य करने होते हैं, तो कोहा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यूनिकोड सपोर्ट भी है कि ये भारतीय भाषाओं में भी सक्षम है कार्य करने में, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन सारे लोकल भाषाओं में। RFID मैंने बताया था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जैसा फास्टैग होता है कि दूर से ही किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर देना, किसी भी सिंबल को, बारकोड को, या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, तो ये सुविधा भी इसमें है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइब्रेरी के लिए। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लिनक्स सर्वर हो गया, अपाचे हो गया, MySQL हो गया, पर्ल कमांड लाइन, डेटाबेस प्रशासन में भी ये दक्ष है। तो ये कोहा के बारे में। धन्यवाद।